हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तैयार जियोग्राफी का सेट 2 है। इससे पहले सेट 1 हम करवा दिए हैं। अगर आप सेट 1 नहीं देखे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसा कि आपको हम बताए ही हैं कि यह सारा के सारा जो क्वेश्चन है आपके पूरे बुक से निचोड़ कर लाया गया है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सारा का सारा इसमें शामिल है। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं और अच्छा खासा मार्क्स लाना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को 10 सेट को आप देख कर जरूर जाइएगा। आपको एक एक क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 1 को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है झारखंड और डी है असम। देखिए असम लिखा है लेकिन असम है। 4 ऑप्शन है। तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क की बात हो रहा है तो जो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है वह चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कांडला, बी है कोच्चि, सी है न्यू मंगलोर और डी है चेन्नई। तो पतन की बात हो रहा है, कौन सा पतन है तो जो चेन्नई पतन है फ्रेंड्स वही पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, बी है सतलज, सी है महानदी और डी है गोदावरी। हीराकुंड बांध की बात हो रहा है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यह जो बांध है वह महानदी पर ही है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति कौन है। ऑप्शन ए है बेदा, बी है बिक्यू, सी है याकूत और डी है गोचू। तो रूस के टुंड्रा भाग में जो जाति रहती है वह होता है बेदा। क्या होता है? बेदा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले जनजाति जो है उसको वेदा कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। नोएडा किस राज्य में है। 4 ऑप्शन है। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार। फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है और आप याद करते चलिए। जो नोएडा है वह उत्तर प्रदेश राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप फटाफट से। 6 देखिए 6 क्या है कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। कौन कहा था। ऑप्शन ए है हंटिंगटन, बी है अरस्तु, सी है एलेन सैम्पुल और डी है बकले। तो किसने कहा था कि मानव प्रकृति का दास है, बिल्कुल ही सही है और यह कहा था एलेन सैम्पुल। कौन कहा था। एलेन सैम्पुल। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। कह रहा है कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। रूर कोयला क्षेत्र की बात हो रहा है तो यह किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है बेल्जियम, डी है डेनमार्क। तो रूर कोयला क्षेत्र जो है वह जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ करवा दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। क्वेश्चन 8 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है मात्रात्मक क्रांति, बी है क्षेत्रीय विभिन्नता, सी है स्थानिक संगठन, डी है अन्वेषण और वर्णन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो जो अन्वेषण और वर्णन है यही मानव भूगोल का उपागम नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, अन्वेषण और वर्णन। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है तो फ्रेडरिक राइटजेल जो है वही आधुनिक मानव भूगोल का जनक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आधुनिक मानव भूगोल के जनक की बात करेगा तो क्या लगाना है, फ्रेडरिक राइटजेल लगाकर आना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं फटाफट से। कहा जा रहा है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। 4 ऑप्शन है। टेलर, हमबोल्ट, राइटजेल, ब्लास। तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे, टेलर ही थे। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं। नियतिवाद के विचारक कौन थे। 4 ऑप्शन है। ई कांट, हम्फ्बोल्ट और रीटर और इनमें से सभी। नियतिवाद की बात हो रहा है तो ई कांट भी थे, हम्फ्बोल्ट भी थे और रीटर भी थे, यानी कि ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रीटर, हम्फ्बोल्ट और ई कांट तीनों थे। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाया जाता है। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है जापान और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यूनतम जन्म दर की बात हो रहा है फ्रेंड्स तो जो अमेरिका है यहीं पर न्यूनतम जन्म दर पाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन अब देख लेते हैं 13। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन है। नॉर्वे, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित कौन नहीं है तो जो अपना देश भारत है वही नहीं है, बिल्कुल ही बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है।
उच्च मानव विकास वाला देश कौन सा है फ्रेंड्स? नॉर्वे जो है ऑप्शन सी में बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नॉर्वे देश जो है उच्च मानव विकास वाला देश है। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? 4 ऑप्शन है, फटाफट से लगाना है। तो इसमें जो मकबूल उल हक है इन्हीं का देन है। मानव विकास की अवधारणा की देन कौन है? मकबूल उल हक, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। जापान का टेट्राइट किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, टोक्यो, नगोया और नागासाकी और ओसाका। तो जापान का डेट्राइट किसके कहा जाता है? तो नगोया को कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17। कहा जा रहा है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सूती वस्त्र, बी है ऊनी वस्त्र, सी है लोहा इस्पात और डी है कागज। मैनचेस्टर अहमदाबाद की बात हो रहा है, तो यहाँ गुजरात में क्या होता है फ्रेंड्स? सूती वस्त्र का उद्योग ज्यादा होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए है खेती, बी है आखेट, सी है ब्राह्मस्रोतन और डी है इराक। तो पंचम क्रियाकलाप क्या है? ब्राह्मस्रोतन जो है वही पंचम क्रियाकलाप है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? 4 ऑप्शन है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। तो किस महादेश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो जो यूरोप महाद्वीप है यहीं पर सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण क्या है? शिक्षा, बैंकिंग, विनिर्माण और उपयुक्त सभी। तो तृतीय की बात हो रहा है तो शिक्षा भी है, बैंकिंग भी है, विनिर्माण भी है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। पनामा नहर जोड़ती है? 4 ऑप्शन है। पनामा नहर जो है वह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा फ्रेंड्स। पनामा नहर किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? प्रशांत तट पर स्थित नहीं है, ऑप्शन ए है लॉस एंजिल, बी है वैंकूवर, सी है मियामी और डी है सैन फ्रांसिस्को। तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो मियामी बंदरगाह है वह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं सही है। लेकिन लॉस एंजिल, वैंकूवर और सैन फ्रांसिस्को यह तीनों प्रशांत तट पर स्थित बंदरगाह है फ्रेंड्स, और मियामी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 23 कहा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? 4 ऑप्शन है, तो जो सिंध चोटी है यहीं पर प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? 4 ऑप्शन है, 53, 41, 42, 21। मिलियन सिटी की बात हो रहा है फ्रेंड्स। मिलियन सिटी कितनी थी? तो 53 मिलियन सिटी थी 2011 में। कितने थी? 53, याद रखिएगा। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? ऑप्शन ए है वित्तीय, बी है मानवीय, सी है प्राकृतिक और डी है सामाजिक। तो विकासशील जो देश होते हैं वहां पर सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकता की पूर्ति में कौन सा संसाधन सहायक होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन ही सहायक होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो जो रेखीय बस्ती होती है वही सड़क, नदी के किनारे होती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा नगर की जनसंख्या लगभग 50 लाख से अधिक होती है। कितना होती है? 50 लाख से अधिक होती है, ऑप्शन बी। मेगा नगर की बात जब भी हो तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या होती है। क्वेश्चन 28 भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो भारत में पूरे विश्व जल संसाधन का कितने पाया जाता है? 10% ही पाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? किस नदी का जो जल है उसका उपयोग सबसे ज्यादा है? कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और गोदावरी नदी। तो जो गंगा नदी है इसका जल का उपयोग सबसे ज्यादा है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देख लेते। निम्नलिखित में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन है, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। देखिए सबसे लंबा भारत में अगर पूछा जाए तो गंगा है, लेकिन गंगा नहीं दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन सी में जो ब्रह्मपुत्र है वही नदी लंबी हो जाएगी गंगा के बाद, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चौड़ी नदी भी यही है, ब्रह्मपुत्र ही है।
क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भारत का सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? 4 ऑप्शन है, तो जो सतलज नदी है वह भारत के सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। झूमिंग कृषि की जाती है किस राज्य में किया जाता है झूमिंग कृषि? तो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में, असम में। तो असम में ही झूमिंग कृषि की जाती है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। असम में झूमिंग कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33। कहा जा रहा है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, तो गोंडवाना कोयला की बात हो रहा है, तो यह जो स्थित है वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34 देख लेते हैं। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा 4 ऑप्शन है, लौह, तांबा, अभ्रक और बॉक्साइट। कोडरमा की बात हो रहा है, कोडरमा किसके लिए है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि खेतड़ी में क्या है? खेतड़ी में क्या है? तांबा है, कोयले का खान है, बॉक्साइट का खान है और लौह अयस्क का खान है। तो खेतड़ी की बात हो रहा है, तो खेतड़ी में तांबे की खान है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 36 देख लेते हैं। बायलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है, बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए, लौह अयस्क के लिए और सोना के लिए। बायलाडीला की बात हो रहा है, बायलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है? 4 ऑप्शन है, मेघालय, असम, त्रिपुरा और तमिलनाडु। नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र जो है वह असम में स्थित है, असम राज्य में ही स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी, गंगा नदी, कोसी नदी और दामोदर नदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से 39। अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आपको इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे आते हैं। पर्यावरणीय ह्रास होता है, पर्यावरणीय ह्रास क्या होता है फ्रेंड्स? प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से, प्राकृतिक आघात से, इनमें से सभी। तो जो पर्यावरणीय ह्रास है यह प्राकृतिक प्रकोप से भी होता है, प्राकृतिक आपदा से भी होता है, पर्यावरण आघात से भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सही बिल्कुल ही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी। औद्योगिकरण से ना फ्रेंड्स सब प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है? तो जो जल प्रदूषण है इसके द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। मृदा अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन है, वन विनाश, पशुचारण, खनन और इनमें से सभी। मृदा अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो वन विनाश भी है, पशुचारण भी है, खनन भी है, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ सेट 2 में भी आपके लिए हम 42 क्वेश्चन ही लेकर आए थे और यह सारा के सारा पूरे बुक का निचोड़ है फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन को पूरे बुक से चुन चुन कर लिखा गया है और अगर आप पूरे वीडियो को देखे हैं तो समझिए कि आपको एक एक क्वेश्चन यहीं से बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। और इस तरह से आपको अभी और 8 सेट यहाँ पर मिलेंगे इस चैनल पे, जियोग्राफी का और हिस्ट्री का हर चीज़ का अटेंडेंस सेट करवाए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एवरीडे 2-3 वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम तक मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी कर दिया गया है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। थैंक्स।